नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए पठानकोट पहुंच गए हैं। श्री मोदी के आगमन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के अलावा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सूत्रों के अनुसार उनके साथ रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी हैं। वे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित धर्मशाला का दौरा करेंगे और फिर पंजाब के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उनके कुछ बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलने की संभावना है। दोनों राज्यों के लिए रवाना होने से पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद ने जीएसटी संरचना को 4 स्तरीय संरचना 5%, 12%, 18% और 28% से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। इन सुधारों से कई वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। इससे कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन भी सस्ते होंगे। एक युवा महिला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आकाशवाणी समाचार से कहा, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो हमारी एक फिक्स पॉकेट मनी होती है जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लेनी होती है। हमारा एसेंशियल आइटम जैसे शैम्पू, फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर और मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जीएसटी ड्रॉप होने से हमें बहुत फायदा हुआ है, जिससे हमारी पॉकेट मनी बचेगी। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक माल एवं सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दी। जीएसटी में सुधार आम आदमी पर केंद्रित है और इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आज लघु सचिवालय से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरी हुई वैन को रवाना किया। इस अवसर पर नगराधीश अप्रीतम सिंह, एसडीएम पलवल ज्योति सिंह, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बिरजेंद्र सरोद भी मौजूद थे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये राहत सामग्री राज्यपाल के पास भेजी गई है, जो वहां से पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजी जाएगी। डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया, आज माननीय गवर्नर जी के पास हमने ये राहत सामग्री भेजी है, जो वहाँ से पंजाब में बाढ़ अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ जाएगी। आज 150 किट हमने भेजी है और एक किट में लगभग 1500 रुपए का सामान है, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं। इसके अलावा टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम चीजें आती है वो सब इसमें है। पलवल की जनता हमारे साथ आ रही है। सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन, आड़ती एसोसिएशन और आमजन, काफी सारी एनजीओ ने ये कंट्रीब्यूट करके उन सब के सहयोग से ही हम भेज पा रहे हैं। पलवल अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री से भरा एक ट्रक रवाना किया गया। इस राहत सामग्री से भरे ट्रक को कल अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया व अन्य गणमान्य जनों ने पंजाब के लिए रवाना किया। श्री गौरव तेवतिया ने बताया कि पंजाब में आए इस संकट की घड़ी में सभी पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे? दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।